हरि ओम। एन बद्धो वलि दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनुबंधामि रक्षे माचल माचल। कलावा बांधना, मौली बांधना, रक्षा सूत बांधना, यह वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में जब से बांधा जाने लगा है, जब से असुरों के दानवी राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है। जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों से अपने पति की रक्षा के लिए यह रक्षाबंधन बांधा था। मौली को हर हिंदू बांधता है, इसे मूलतः रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मौली का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण से कलाबा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। मौली के भी प्रकार होते हैं। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कैसी होती है मौली? मौली कच्चे धागे सूत से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला, हरा। लेकिन कभी कभी ये 5 धागों में मिलती है। इसमें नीला और सफ़ेद भी होता है। 3 या 5 का मतलब होता है त्रिदेव या पंचदेव। कहाँ कहाँ बांधते हैं मौली? मौली को हाथ की कलाई, गले में और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर बांधा जाता है, और जब मन्नत हो जाती है तो इसे लाई को भी, इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। मौली बांधने के नियम शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बांधते समय हों, उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधें, इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, पौराणिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। कब बांधी जाती है मौली? पर्व त्यौहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतार कर नई मौली बांधना उचित माना गया है। उतारी गई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या प्रवाहित जल में विसर्जित कर दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन, यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के आरंभ में, मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है। क्यों बांधी जाती है मौली? मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के समय संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए बांधते हैं। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय, तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता लाए। हिंदू धर्म में प्रत्येक धर्म कार्य यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल, भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन, होली के दिन मौली बांधते हैं। संकटों की रक्षा करती है मौली। मौली करती है रक्षा। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध करते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध से है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक, भौतिक जैसे त्रिताप को मुक्त करने की शक्ति है। इन मणिबंधों के नाम हैं विष्णु, ब्रह्मा, महेश। इससे शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास होता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़ करके कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र देवों उत्तर शक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, द्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत, जादू टोने का असर नहीं होता है। आध्यात्मिक पक्ष, शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश
त्रिदेवियाँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा, शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों या विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी मानी जाती है। कोई कोई सांप काटने पर उसको ऊतरी बांधता है और फिर इसका खोलना भी होता है। इसमें संकल्प नियत होता है। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और चलने वाला सिद्ध होता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं, इससे पेट में किसी प्रकार के रोग नहीं होते। मौली बांधने से स्वास्थ्य लाभ। चिकित्सीय पक्ष। प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधने की परंपरा के चिकित्सीय लाभ भी हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष, कफ, वात, पित्त का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले या पैर के अंगूठे में मौली का प्रयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभदायक था। ब्लड प्रेशर, हाई अटैक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, लकवा जैसे रोगों के बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। हाथ में बांधे जाने का लाभ शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ से होता है। अतः यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर के गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को कमर में मौली बांधी जाती है। यह धागा काला भी होता है, इससे पेट में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का यह आसान होता है। इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। हरिओम।